बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, माताएं, बहनें एवं सज्जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं मुक्ति द्वार सद्ग्रंथ का, जो स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहिब विरचित सद्ग्रंथ है, जिसकी टीका हम सुन रहे हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के माध्यम से। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसंग क्रमांक 6, जगत अनादि सदक का ये 6वां प्रसंग है, जिसमें चेतन और जड़ उत्पत्ति रहित सदा से सिद्ध, इस पर व्याख्या दिया गया है। गैस के लोप में कारण कौन, बिना सब तत्व रहे पहले। खौलत शीतल ठोस बने नहीं, खोखली पड़त कहाँ कहिले। भाप उठे अरु वायु रहे तहाँ, वर्षे का योग मिला चहिले। ये वर्तमान ही को सब दृश्य है, भरमत जीव सदा दहिले। सूर्य से एक गैस पुंज अलग हुआ और वह ठंडा कर पृथ्वी बन गया। विचार यह है कि पृथ्वी, जल, वायु आदि अन्य तत्वों के रहे बिना गैस लुप्त कैसे हुआ। जब अग्निपुंज के अलावा कुछ नहीं था, तब खौलना, ठंडाना, ठोस बनना, कहीं खोखला होना, पड़त पड़ना, यह सब कहते नहीं बनता। सब तत्वों के हुए बिना यह सब कार्य संभव ही नहीं है। भाप उठता है, वायु सहायक रहता है, तभी वर्षा की योग्यता होती है। फिर यह तो सब वर्तमान के दृश्य हैं। यदि यह सब होता रहा तो अर्थ है सब तत्वों सहित जगत सदा से था। मनुष्य व्यर्थ ही नाना कल्पना में जल रहा है। सूरज गोल से गोला निकसत, कबहु न देखा कोई कहीं। तब भी तिसकी करे कल्पना, नियम अनादि टले नहीं। धरती का बच्चा मानी चंद्रमा, गेहूं से होते धान नहीं। कोदों से नहीं ईख की उत्पत्ति, बजड़ा से नहीं आम गही। सूरज गोल से पृथ्वी का गोला निकलते किसी ने कभी नहीं देखा, फिर भी ऐसी बातों की कल्पना करते हैं। परंतु अनादि नियम तो टलता नहीं। पृथ्वी का बच्चा चंद्रमा को माना है। जैसे गेहूं से धान, कोदो से गन्ना तथा बजड़ा से आम नहीं होते, वैसे केवल अग्निमय गैस पुंज से पृथ्वी नहीं होगी। पीछे के वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि निहारिकाएं तथा सूर्य दोनों में आग्नेय पदार्थ होने से यह तो मान लिया जा सकता है कि निहारिकाओं से सूर्य बन गया, परंतु सूर्य और पृथ्वी में साम्य नहीं, अतः सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति मानने में कठिनता है। जिससे उत्पत्ति सबकी माने, तिसकी उत्पत्ति कहाँ रही। उत्पत्ति की बिन सब सामग्री, कैसे उत्पत्ति होय मही। तब तो अनादि जड़ और चेतन पृथक पृथक सब चिन्ह लही। परखी सब धोखा त्यागो, सच्चा निर्णय गहो सही। बिना कारण के कुछ नहीं है। यदि यह माने तो पूछना है कि जिस कारण द्रव्य से सब उत्पन्न हुआ, वह कारण द्रव्य किससे उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुई वस्तु का कारण अवश्य होता है, परंतु मूल कारण का कारण नहीं होता।
वह उत्पत्ति रहित नित्य होता है। मूल कारण द्रव्य नित्य हुए बिना पृथ्वी आदि जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। सीधी बात है कि नाना जड़ तत्व और असंख्य चेतन अपने अपने गुण लक्षणों से अनादि अनंत है। अतएव सच्चा निर्णय ग्रहण कर परीक्षा पूर्वक धोखा की बातों का त्याग करो। अर्ध तिहाई और चौथाई रहे न कोई तत्व तभी, पूरे पूरे जो सब रहते सो तो वैसे ही रहे अभी। व्यष्टि समिष्टि बने न कबहू, एक का नहीं जोर कभी। सृष्टि अनादि घट बढ़ रहती, कबहू नाशय नहीं सभी। यदि यह मानो कि सृष्टि के आदि में तत्व आधे तिहाई या चौथाई भाग मात्र थे, पीछे बढ़ गए, तो यह बात असंभव है। वे आधे तिहाई तत्व किस द्रव्य से परे हुए? क्या अभाव से भाव होता है? यदि सभी तत्व पूरे थे तो वैसे अभी भी पूरे हैं, फिर उत्पत्ति की कल्पना व्यर्थ है। बिखरे हुए सारे तत्व पदार्थ व ब्रह्मांड एक में मिलकर कभी पिंड नहीं बनते और कहीं सबका एक ही गोला रहा हो और पीछे बिखर कर जगत बना हो, ऐसा विवेक से सिद्ध नहीं होता। किसी समय में ऐसा नहीं जब केवल एक ही तत्व का जोर हो, शेष तत्व शून्य हो जाए। हाँ, यह अनादि सृष्टि घट बढ़ रहती है। वर्षा, शीत, धूप, सूखा, दाहा, उत्पत्ति, विनाश संसार में लगे रहते हैं, परंतु यह सब संसार की विद्यमानता में ही संभव है। संसार में परिवर्तन होता है, इसका सर्वथा नाश कभी नहीं होता और इसी प्रकार इसकी सर्वथा उत्पत्ति भी नहीं होती। दाह प्रकाश स्वरूप अनल को, ते ही खौलव ठंडाव नहीं। दाह पाए जल खौलन लागे, कोई खौले मही कार्य दही। शीतल परते सोई दर से, पुनः कठिन बनी कार्य वही। उपमा अघटित अनल को खौलब, बिन मही जल कहूँ खौल नहीं। अग्नि का स्वरूप है गर्मी और प्रकाश करना। अन्य तत्वों के बिना उसमें खौलना और ठंडाना दोनों बन नहीं सकते। हाँ, अग्नि का संबंध पाकर जल खौलने लगता है। पृथ्वी के कार्य पदार्थ पत्थर तथा लोहा आदि भी अग्नि का संबंध पाकर खौलने लगते हैं। ये पदार्थ पीछे ठंडे हो जाते हैं और फिर कठोर कार्य पदार्थ में परिणत हो जाते हैं। केवल अग्नि का खौलना अघटित उदाहरण है, क्योंकि बिना पृथ्वी जल आदि के खौलना बन नहीं सकता। महिते उत्पत्ति जल पवन न होते, पृथक पृथक गुण धर्म गहा। कारज कारण कारज भेद जो धोते, गुण धर्म न यकताई तहाँ। पृथक पृथक चैतन्य सदा से, ज्ञान धर्म जड़ पार लहा। पोल शून्य अवकाश अवस्तु ही, गुण धर्म से ही न रहा। पृथ्वी से जल, वायु आदि नहीं पैदा होते, क्योंकि सभी तत्व एक दूसरे से पृथक हैं। सभी तत्वों में भिन्न भिन्न विषय और स्वभाव है। तत्वों में कारण और कार्य का भेद होता है, परंतु दोनों में वही जड़ गुणधर्म की एकता रहती है। असंख्य चेतन एक दूसरे से पृथक तथा जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक नित्य है। वे ज्ञान स्वभाव वाले जड़ से परे हैं और आकाश अवकाश मात्र पूल एवं शून्य को कहते हैं। उसमें न कोई गुण है और न धर्म। प्रसंग क्रमांक 7, कारण कार्य जड़ तत्वों का संक्षेप निर्णय तथा जगत उत्पत्ति का
हेतु एक शक्ति मानना असंभव। 90 आदिक तत्व हैं, कहत राहत जो कोय, चारों तत्व से पृथक नहीं, लक्षण तिनके होए। वैज्ञानिक लोग जो यह कहते हैं कि मौलिक तत्व 90 या शताधिक हैं, उनके लक्षण इन प्रत्यक्ष स्थूल चार तत्वों पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु में आ जाते हैं। यही ते कार्य स्वरूप जो कारण तिनके चार, मुख्य अनादि भेद सो वह इनको विस्तार। अतएव मोटे रूप में देखने से उक्त 90 या शताधिक तत्व कार्य रूप हैं और उनके मूल कारण पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार तत्व ही है। ये चार तत्व मुख्य है और अपने अपने गुणधर्मों से भिन्न अनादि है। शताधिक तत्व इनके विस्तृत स्वरूप हैं। व्याख्या। संसार में जो सबके उपयोग के लिए तत्व है वे पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश है। आकाश शून्य को कहते हैं, इसलिए उसमें कोई क्रिया एवं गुण धर्म नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर बीजक में 5 तत्व का पुत्रा कहते हुए भी जहाँ तत्वों की क्रिया पर प्रकाश डालते हैं 4 ही के नाम लेते हैं। जैसे अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोही मिली जाई, पवन कहे संग लेऊं उड़ाई। बीजक रामायणी 78 नंबर का। श्री काशी साहब ने 5 तत्व जड़ सदा निवासा कहते हुए कहा, निराकार आकाश का कछु परिणाम न होए, प्रतिबिंब तासु असंभव नहीं शब्द ध्वनि कोय। अतएव आकाश में द्रव्यत्व क्रिया गुण धर्म आदि कुछ न होने से प्रायः पारकी संत पीछे से उसका नाम न लेकर केवल 4 ही तत्व कहते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने रासायनिक क्रिया द्वारा उक्त स्थूल 4 तत्वों में क्रमशः शताधिक मौलिक तत्व खोज निकाला है जो एक दूसरे में नहीं बदल सकते। यद्यपि रेडियम बदल करके सीसा हो गया, वैज्ञानिकों द्वारा आज तक 100 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। आगे खोज जारी है, आगे भी मौलिक तत्व मिल सकते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये माने गए मौलिक शताधिक तत्व भी अंततः अपने रूप में न रहकर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के रूप में बदल जाते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा तत्वों का विश्लेषण करने से वैज्ञानिकों को जड़ की महान शक्ति हाथ में लगी है। उसके द्वारा उन्होंने संसार की सेवाएं की है और विज्ञान संसार के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। आज तार, वायरलेस, वायुयान, टेलीविज़न, मोटर, ट्रेन, विद्युत तथा दर्जनों खोजों ने संसार को बदल कर रख दिया है। आज से 200 वर्ष पूर्व का आदमी यदि इस संसार में आ जाए तो वह आज की वैज्ञानिक उन्नति देखकर आश्चर्य में डूब जाएगा। पदार्थ के बहिर्देश में जितने परिवर्तन होते हैं, रूप, ताप, रंग, भारीपन आदि, इनका इंद्रियों एवं यंत्रों द्वारा अनुसंधान करना भौतिक विज्ञान है। और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कैसे बदल जाता है तथा हजारों वस्तुएं कैसे बनती है, इनका इंद्रियों तथा यंत्रों द्वारा अनुसंधान एवं प्रयोग करना रसायन विज्ञान है। यह विज्ञान आज मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति है। इसका सदुपयोग मानव के लिए वरदान तथा दुरुपयोग अभिशाप सिद्ध होगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान आदि अनेक विज्ञान हैं। इसी प्रकार सर्वोत्तम विज्ञान आध्यात्म विज्ञान है। भौतिक क्षेत्र की उन्नति के लिए भौतिक, रसायन आदि विज्ञानों की आवश्यकता है, परंतु परम शांति की प्राप्ति रूपी जीवन की सच्ची उन्नति के लिए
आध्यात्मिक विज्ञान की महान आवश्यकता है। प्राणियों के भीतर जो यह चेतन शक्ति रूप अहम पदार्थ है, सारे भौतिक पदार्थों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य कभी एक नहीं हो सकते। सारे जड़ पदार्थ इंद्रियों के दृश्य हैं और चेतन उनका दृष्टा है। मैंपन की अखंड अनुभूति हर मनुष्य को हर क्षण होती है। यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था में भी अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए मनुष्य जाग कर कहता है कि मैं सुख से सोया। अतः विवेक एवं समाधि द्वारा समस्त जड़ पदार्थों से अपने चेतन स्वरूप को सर्वथा पृथक एवं अखंड अविनाशी रूप में अनुभव करना अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान की पूर्ण उन्नति होने पर ही मन के काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार एवं सारे विकार तथा दुख नष्ट होते हैं। इसीलिए नारद जी चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पाद, निधि, तर्क, नीति, देव, ब्रह्म, भूत, छत्र, नक्षत्र, सर्प आदि समस्त विज्ञानों में पारंगत होकर भी शोक विवल हो सनत कुमार के पास आत्मविज्ञान जानने के लिए गए थे और उसे जानकर तथा उसमें स्थित होकर शोक मुक्त हो गए। संतजन आध्यात्म विज्ञानी होते हैं। उनका मुख्य काम है पांचों विषयों से अपने चेतन स्वरूप को विवेक पूर्वक पृथक करना। जड़ तत्व चाहे प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले 4 या 5 हो और चाहे सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा उनमें सिद्ध हुए शताधिक हों, वे सब 5 विषयों के भीतर तथा सर्वथा जड़ हैं। उनसे अपने आत्म तत्व को पृथक समझकर अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट होना संतो साधकों का मुख्य काम, विज्ञान और उद्देश्य है। ग्रंथकर्ता ने अपने पुराने ढंग से उक्त साखी में बताया है कि वैज्ञानिकों द्वारा माने गए शताधिक तत्व इन 4 तत्वों के कार्य पदार्थ हैं। ग्रंथकर्ता कोई भौतिक विज्ञानी एवं रसायन शास्त्री नहीं, वे एक संत हैं। यह तो निश्चित बात है कि भले ही शताधिक मौलिक तत्व हों, परंतु वे प्रायः इन चारों तत्व समूहों में समाहित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अथवा ठोस, तरल, व्याव्य एवं अति व्याव्य में प्रायः सभी तत्व सम्मिलित हैं। अन्य भेद को थाह नहीं, कार्यों के जो चिन्ह, पंच विषय के रूप जड़, 4 धर्म जड़ लिन्ह। कार्य पदार्थ के जो लक्षण एवं भेद है वे अपार हैं, किंतु वे सब जड़, 5 विषय तथा कोमल, कठोर, गर्म, ठंड इन 4 स्वभावों में समाहित हैं। इथर आदि कारण कहें, अवकाशों से छीन, कैसे तेह की वस्तु कोई, मानी ताहि को लीन। कितने लोग इथर को जगत का मूल कारण कहते हैं और बताते हैं कि वह आकाश से भी सूक्ष्म है। एक तो आकाश स्वयं शून्य को कहते हैं, और जब उससे भी इथर सूक्ष्म है तब इसका तात्पर्य वह कुछ नहीं है। फिर उससे नाना तत्व एवं अनेक एवं कार्य पदार्थ रूप वस्तुएं कैसे हो सकती है, जो उसको सबका मूल कारण मान लिया जाए। प्रत्यक्ष ना लक्षण कब हूँ कोई, तेहि के देखा आज, सन्मुख जगत को छोड़ के, उत्पत्ति कहत न लाज। इथर, ब्रह्म या कोई जगत उत्पत्ति के माने हुए मूल कारण का प्रत्यक्ष लक्षण आज तक किसी ने नहीं देखा है। अपने गुण धर्मों से संपन्न निरंतर जगत को सामने देख रहे हैं, परंतु इसकी उत्पत्ति कहने में लज्जा नहीं लगती। संसार के मौलिक द्रव्य नित्य हैं, उनमें उनके गुण धर्म भी नित्य है। उनके द्वारा यह जगत प्रपंच भी नित्य प्रवाहमय है। फिर इसमें उत्पत्ति क्या होती है? इथर क्रिया के होन में, कही न सके कछु टोए, मन मानी सो कही गए, निर्णय किए न कोए। अरबों वर्षों के पूर्व इथर में
क्यों क्रिया हुई, टटोल कर भी इसका उत्तर वे न दे सके। जगत उत्पत्तिवादी जगत की उत्पत्ति किसी अदृश्य कारणकर्ता से मनमानी कहे जाते हैं, कोई निर्णय नहीं करता। व्याख्या: ईथर या अदृश्य प्रकृति जो मूल रूप में निर्विशेष और स्वभावतः साम्यावस्था का स्वरूप है, उसमें क्रिया होकर जगत निर्माण का आरंभ होना कथमपि संभव नहीं। यदि वह नित्य क्रियाशील है और उसी से जगत बना है, तो वह जगत से न पृथक है और न जगत को अमुक समय बनाया है। प्रत्युत उसके नित्य गुण धर्म क्रिया से जगत नित्य ही होना चाहिए। सूरज उत्पत्ति होन को इथर नहीं प्रत्यक्ष, कारण के प्रत्यक्ष बिना विविधि कल्पना पक्ष। अदृश्य काल्पनिक इथर सूर्य का उत्पत्ति कारण है, यह बात प्रत्यक्ष विवेक से समझ में नहीं आती। कारण प्रत्यक्ष हुए बिना उसके पक्ष में मात्र अनेक प्रकार कल्पना करना है। व्याख्या: कहते हैं अरबों वर्ष पूर्व ईथर में क्रिया हुई, उसमें छल्ले बन गए, वे सर्पाकार क्रिया करने लगे जिनका नाम निहारिका पड़ा, उससे सूर्य बना, सूर्य से पृथ्वी टूटी इत्यादि। इन सारी बातों के मूल में कल्पना की उड़ानों को छोड़कर कुछ नहीं है। घनाकार जो कुछ कहत, चौ जड़ तत्व ही सोए, तेहि के पारण प्रकृति कहूँ, मिथ्या भर मत लोए। पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार तत्व समूहों में जो जड़ द्रव्य पाए जाते हैं, प्रायः यही सब आकाश में घनाकार रूप में फैले हुए हो सकते हैं। इनसे पृथक कहीं प्रकृति नहीं बैठी है, जिसकी कल्पना में लोग व्यर्थ में भटक रहे हैं। शून्य से हो स्फूर्ति नहीं, सो तो शून्य ही शून्य, वाणी की सब धूम है, विविधि कल्पना गुण। शून्य से स्फूर्ति, संचालन एवं निर्माण होना असंभव है। शून्य तो शून्य ही है। हाँ, वाणी जाल की धूम धाम मची है और मनुष्य अनेक कल्पनाओं तथा चिंतनों में पड़ा है। मानंदी के वसी परा, चेतन जीव स्वतंत्र, यथार्थ परीक्षा होए नहीं, बिन गुरु पारख मंत्र। व्यक्ति प्रत्यक्ष जगत को देखकर इसके कारण और कर्ता का अलग अनुमान करता है और नाना मान्यताएं बनाता है। इस प्रकार यह स्वतंत्र चेतन मनुष्य अपनी गढ़ी हुई मान्यताओं के वश में पड़ा रहता है। पारखी गुरु की सम्मति बिना प्राप्त हुए यथार्थ परीक्षा नहीं होती। विद्युत से उत्पत्ति कहे विद्युत रहा अखोज, जब वह शून्य को मूल है तब तो भरम ही भोज। कहते हैं कि एक विद्युत शक्ति से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है, किंतु इन चतुर्भूतों से पृथक विद्युत शक्ति कहीं खोजने पर भी नहीं मिल सकती। जब उस विद्युत या शक्ति को आकाश से भी सूक्ष्म कहते हैं, तब तो वह शून्य से भी शून्य है और ब्रह्म मात्र का भोजन है। शक्ति के कछु चिन्ह नहीं, वस्तु कहाँ से होए, बिना वस्तु के जगत नहीं, विविधि कल्पना पोए। जब शक्ति के कुछ धर्म गुण आकार आदि लक्षण नहीं होंगे, तब उससे जगत के ठोस पदार्थ कहाँ से बनेंगे, और बिना ठोस वस्तुओं के हुए जगत का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा। निराकार एवं शून्य से सृष्टि उत्पत्ति की अनेक कल्पनाओं में मनुष्य व्यर्थ ही गूथा हुआ है। शक्तिमान बिन शक्ति कहूँ, देखी परय कहूँ काही, शक्तिमान बिन शक्ति के कबहू नहीं रहा ही। शक्तिमान के बिना कहो भला शक्ति किसको प्रत्यक्ष हो सकती है। बिना शक्तिमान के शक्ति कभी रह ही नहीं सकती। व्याख्या: द्रव्य और गति संसार में सर्वत्र हैं। प्रत्येक द्रव्य का, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म अथवा सूक्ष्मतम घनमान, होता है और उसमें गति होती है। द्रव्य शक्तिमान है तथा गति शक्ति है।
जो एक दूसरे से अभिन्न है। शक्तिवाद या ऊर्जावाद पदार्थ को न मानकर भावनावाद एवं ब्रह्मवाद की नकल करता है, किंतु पदार्थ और गति अर्थात शक्ति तथा शक्तिमान परस्पर अलग नहीं किए जा सकते। एक एक से भिन्न नहीं, दोनों एक मध्य, एक से नहीं भय सके, जग की लखी उपलब्धि। शक्तिमान तथा शक्ति अर्थात द्रव्य और गति एक दूसरे से पृथक नहीं, किंतु दोनों अभिन्न हैं। एक ही से जगत की उपलब्धि नहीं हो सकती, इस पर विवेक करो। व्याख्या: अतएव यंत्र द्वारा या बिना यंत्र के मनुष्य की इंद्रियों को प्रभावित करने वाला जो यह जगत प्रपंच है, यही द्रव्य समूह है और इसमें विद्यमान क्रिया एवं गति उसकी अभिन्न शक्ति है और इनके द्वारा जगत की स्थिति नित्य है। इनके दृष्टा अगणित चेतन, इनसे सर्वथा भिन्न और अपनी ज्ञान शक्ति से संपन्न नित्य है। तो यहाँ पर हमारा प्रसंग क्रमांक 7 हमने पूरा किया। आगे हम प्रसंग क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।